Gurgaon real estate market has been booming and it's still booming. Is it a bubble? Is now the right time to invest in Gurgaon market, or should you wait for the crash that everybody is whispering about? So today we will deep dive in 2025 Gurgaon real estate market. We'll break down some numbers, we'll bust some myths, and we'll tell you whether it is the right time to invest or you should hold yourself back and stay calm. So welcome to my channel, The Vipul Talks. This is your host Vipul, and today we are going to discuss about a very serious topic, that should you come out of your houses and invest in Gurgaon real estate market in the year 2025, or you should keep your cash in your bank accounts, or you should wait for the crash to come in this market. So before that, let's discuss what has been happening in Gurgaon real estate market post कोविड. कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ कि गुड़गांव की मार्केट ने इतनी तेज़ी पकड़ी और प्रॉपर्टीज़ के प्राइजेस डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, और किसी जगह पे किसी सेक्टर्स में किसी प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी प्राइजेस 4 गुना भी हो गए. इसके पीछे बहुत सारे एविडेंट रीजंस थे. ऑल्दो पोस्ट कोविड अक्रॉस द ग्लोब प्रॉपर्टी काफ़ी अप्रिशिएट हुई, बट कुछ एरियाज ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा रॉबस्ट और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई, और दिल्ली एनसीआर वाज वन ऑफ देम. और दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव वाज द मोस्ट अप्रिशिएटेड सिटी पोस्ट कोविड. हुआ क्या, देयर वाज अ सर्ज ऑफ लग्जरी सेगमेंट डिमांड, चाहे वो DLF प्रिवानाज हो, चाहे वो DLF आर्बर्स हो, M3Ms हो, स्मार्ट वर्ल्ड्स हो. ये हाई राइज में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इनकी डिमांड रही. कंप्लीशन ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे has been a major factor for hype and to drive the sales. Rental yields were increasing due to influx of tech and startups. Rental yields 2020 post कोविड के बाद हर साल गुड़गांव में 16 से 20% तक बढ़ी, तो उसका रिपल इफेक्ट प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन में काफ़ी हद तक पड़ता चला गया. सो डिमांड वाज एक्चुअली आउटपेसिंग द सप्लाई, क्योंकि पुराने 4 सालों में सप्लाई कम थी बट उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए अप्रिसिएशन का लेवल बहुत एग्जॉर्बिटेंट था. सो गुड़गांव वाज नॉट जस्ट बूमिंग, गुड़गांव वाज ट्रांसफॉर्मिंग. गुड़गांव ट्रांसफॉर्म हो रहा था, और इतने हाईवेज बनने के बाद, लग्जरी प्रोजेक्ट्स की डिमांड्स को फुलफिल करने के बाद, रेंटल यील्ड अपने एक अलग लेवल पे पहुंचने के बाद 2025 पहला ऐसा स्थान होगा जिसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि जो पिछले 5 साल में 4 साल में हुआ वो सस्टेनेबल है या फिर सिर्फ स्पेक्यूलेटिव है. सो द मेन क्वेश्चन हियर इज, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ क्रैश? क्या हम एक ब्रेकडाउन की तरफ, क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट बर्स्ट होने वाली है, या फिर अभी भी इसमें कुछ जान बाकी है? तो पहले क्रैश के सिम्टम्स को समझ लेते हैं कि हमें कब पता चलता है कि क्रैश आने वाला है या क्रैश ऑलरेडी आ चुका है. सबसे पहली बात, डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और 2008 और 2009 की तरह सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटर्स मार्केट में घूम रहे होते हैं, जहां पे 10-10 लाख रुपए की पर्चियाँ एक्सचेंज हो रही होती हैं. दूसरी चीज़, डिस्ट्रेस सेलिंग शुरू हो जाती है. लोग अपना जो प्रोजेक्ट है, लोग अपनी जो इन्वेंट्री है, वो 20 से 30% डिस्काउंट में बेचना शुरू हो जाते हैं. तीसरी चीज़, जो डेवलपर्स हैं वो बर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं. उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और बहुत सारे लाइसेंसेस में ब्रेकेज आनी शुरू हो जाती है. इन्वेस्टमेंट, चाहे वो NRI से हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन से हो, वो आना बिल्कुल बंद हो जाती है. तो यहाँ पे हमें लगता है कि बिल्कुल क्रैश आ चुका है. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, आज मार्केट में क्या चल रहा है? डेवलपर्स आर फाइंडिंग देमसेल्व्स फाइनेंशियली मोर इंडिपेंडेंट अदर देन स्मॉल डेवलपर्स. बहुत सारे ऐसे भी डेवलपर्स हैं जो मेंढक की तरह आते हैं और मेंढक की तरह वापस चले जाएंगे. उनसे थोड़ा बच के रहिए. और आज हमें कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रेसेस नहीं दिख रहे डिस्ट्रेस सेलिंग के. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमें क्रैश
के करीब आने से आज भी बचा रहा है। डिमांड आज भी एंड यूजर ड्रिवन है। यहाँ पे स्पेक्यूलेटर्स मार्केट में एंटर ना थे और ना हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एनआरआई का जो इन्वेस्टमेंट है उसका इन्फ्लक्स बढ़ता चला जा रहा है। 2023, 2024, 2025 में भी हमें काफ़ी ग्लोबल मनी की सप्लाई इंडिया में देखने को मिली और साथ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट में काफ़ी बढ़ी। बट बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो बहुत स्केरी लगती हैं। आज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्रीज बची हुई हैं। इसका सीधा इफ़ेक्ट डिमांड पे चला जाता है कि वहाँ पे सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और इतनी डिमांड उन प्रोजेक्ट्स की नहीं है। आप फ़ोन कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई चल रही है। बहुत सारे सेक्टर्स आज ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं और अनरियलिस्टिक अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेशंस के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग इन टर्म्स ऑफ द मार्केट। उसके बाद आज भी इंटरेस्ट रेट जो हैं वो हाई हैं। आज भी इंटरेस्ट रेट, होम लोन के जो रेट्स हैं वो कम नहीं हुए हैं। इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है। शेयर मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि इन्वेस्टर्स के वहाँ पे फंड्स स्टक हो चुके हैं। Geopolitical scenarios are not good as we are seeing the tariff wars across the globe। तो ये सारी पॉलिटिकल टेंशन्स, शेयर मार्केट का नीचे चले जाना, अनसोल्ड इन्वेंट्री का खड़े हो जाना, ये सारी खतरे की घंटियां ज़रूर हैं। इनको भी हमने मद्देनज़र रखना है। बट we are not in a crash zone right now. The real estate market is not in a crash zone, but at the same time few pockets are going to be crashed जो बहुत ओवर हीट हो रखी थी, जहाँ पे इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा प्राइस पे सेल हो रखी थी। इवन इफ द क्रैश कम्स इट विल नॉट बी अक्रॉस द बोर्ड। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत सारी लोकेशंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कुछ डेप्रिसिएशन हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ा दूसरा क्वेश्चन, शुड यू बाय एनीथिंग इन 2025 और नॉट। अब मैं इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगा कि किसको 2025 में बाय करना चाहिए और किसको रुक जाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, अपने पैसे सेव करके रखने चाहिए। सो पहले बात कर लेते हैं किन लोगों को 2025 में बाय करना चाहिए, किस तरीके से बाय करना चाहिए और कहाँ पे बाय करने में कोई भी परेशानी नहीं है। इनफैक्ट वो आपको आने वाले टाइम में भी एक अच्छी ग्रोथ देगा, अच्छा अप्रिसिएशन देगा। जैसे कि कुछ एरियाज़ हैं DLF फेज़ 1 से DLF फेज़ 5 तक, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, MG रोड, जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे इस मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, योर मनी विल नॉट गो इन वेन्स। इनफैक्ट वो अप्रिशिएट ही होगी, पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं होगी जैसे पिछले 4 साल में प्रॉपर्टी प्राइसेस एक साल में डबल हो गए। वो अपनी कांस्टेंट ग्रोथ के साथ अप्रिशिएट ज़रूर होगी, जैसे कि 15 से 18% एक रियल एस्टेट ग्रोथ देता है आपको सालाना, तो वैसी ग्रोथ आपको ज़रूर मिलती रहेगी। और उन लोगों को इस मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका होराइजन 7 से 10 साल का है। इफ़ यू हैव अ होराइजन ऑफ 7 to 10 years, इट इज़ द राइट टाइम टू बाय, बिकॉज आज की डेट में बिल्डर्स से आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, बिल्डर्स से आपको बहुत ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान मिल जाएंगे। और इस मार्केट में सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होती है मनी लिवरेजिंग। अगर आप अपने पैसे की एक अच्छे तरीके से लिवरेज कर पा रहे हैं कि आपको 20% या 30% अभी देना है और 70% 5 साल के बाद देना है, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट रॉन्ग इन योर डिसीजन।
इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। चौथी चीज, अगर आप एक एंड यूजर हैं या फिर आप एक रेंटल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जिसमें रेजिडेंशियल में 3 से 4% की आपको ROI मिले, तो भी आप इस मार्केट में ज़रूर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी रेंटल वैल्यू हाई होगी उस प्रॉपर्टी का रेट आने वाले टाइम में भी नहीं डेप्रिशिएट होगा। अब बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और अगर आप इस सोच के हैं तो आपको प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करने से अभी रुक जाना चाहिए। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कि 1-2 साल में पैसे डाल के हम उसको ग्रो कर जाएंगे, या इफ़ यू आर टेकिंग अ बजट ऑफ 5 करोड़ रुपीज़, और इफ़ यू आर सीकिंग अ प्रोजेक्ट विच इज़ वर्थ 5 करोड़ रुपीज़ बट यू नो दैट यू ओनली हैव 1 करोड़ रुपीज़ इन योर पॉकेट एंड आप उस 1 करोड़ रुपए से 2-3 साल प्ले अराउंड करना चाहते हैं, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, please stay out of this market. This market is not for you right now. It will come in years to come, but today stay out of it. या फिर आप एक ऐसे एरियाज पे अपनी नज़र टिकाए हुए हैं जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है और प्राइस आज कम मिल रहा है, ऐसी एरिया से भी दूर रहिए। एग्रीकल्चर लैंड आप ले सकते हैं, वहाँ पे आप रेजिडेंशियल प्लॉट ले सकते हैं, बट डोंट गो फॉर हाई राइज अपार्टमेंट्स, डोंट गो फॉर एनी अदर लग्जूरियस फ्लोर्स बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एब्सोल्यूट रिटर्न। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के कारण अपने दिमाग में हाइप लेके बैठे हुए हैं कि एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है और वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी बाई कर लेते हैं, वो प्रॉपर्टी नहीं टूटेगी, या प्रॉपर्टी जितने भी रेट पे आ रही है वो भी कहीं नहीं जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो हाइप था, उसका जो रिपल इफेक्ट था, वो ख़त्म हो चुका है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी अगर कुछ लेना है तो प्राइस के पीछे भागिए, अब न्यू लॉन्चेस के पीछे मत भागिए, और अगर न्यू लॉन्चेस में जाना भी है तो पेमेंट प्लान और अपनी फाइनेंशियल लिवरेज को ज़रूर मद्दे नज़र रखिएगा। सो लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगा दैट स्मार्ट इन्वेस्टर्स डोंट लुक फॉर द मार्केट, स्मार्ट इन्वेस्टर्स लुक फॉर द माइक्रो मार्केट्स, क्योंकि डिफरेंट पॉकेट्स में मार्केट डिफरेंट तरीके से अपना काम करती है, और गुड़गांव में टाइमिंग से ज़्यादा लोकेशन और डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखी जाती है, जो पिछले 10 साल में भी देखी गई है। और ये चीज़ें देख के जिस इन्वेस्टर ने जब भी पैसा डाला है उनका पैसा कभी ख़राब नहीं हुआ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।